औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है स्केच व्लॉग्स। दोस्तों, मैंने आपको अपनी वीडियो में मोहनजोदड़ो की सैर करवाई और इसी तरह वादी हाकड़ा की सैर करवाई, और इससे मेरी पहली वीडियो जो कि गनवेरी वाला शहर की थी उसकी सैर करवाई। आज मैं आपको एक तारीखी जगह की सैर करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है हड़प्पा के खंडरात। हड़प्पा म्यूज़ियम, हड़प्पा के खंडरात की मुकम्मल सैर करवाने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हड़प्पा के खंडरात की वाली जगह पर आ गया हूँ। तो आगे जो है हड़प्पा के खंडरात हैं, मैं चलकर आपको हड़प्पा के खंडरात की सैर करवाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं हड़प्पा म्यूज़ियम में दाखिल हो चुका हूँ। ये सामने आपको हड़प्पा म्यूज़ियम में यहाँ से बरामद होने वाली एशिया जो कि यहाँ पर रखी गई हैं नज़र आ रही हैं। ये बरामद होने वाली एशिया उसी तरह की हैं जैसा कि मोहनजोदड़ो से बरामद होने वाली एशिया वहाँ पर मौजूद थी। वो एशिया और ये एशिया एक दूसरे से मुशाबत रखती हैं। ये सामने नज़र आने वाले मिट्टी के बर्तन ये उसी तरह के हैं जैसा कि मोहनजोदड़ो से बरामद हुए थे। इसी तरह ये सोहराइयाँ, ये मटके और ये पानी के बर्तन सेम उसी तरह के हैं जैसा कि मोहनजोदड़ो से बरामद होने वाले बर्तन थे। तो वो बर्तन और ये बर्तन जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है एक जैसे हैं। कभी शुबह के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सकाफ़त एक जैसी थी। तो ये है जी वो सामने बरामद होने वाली एशिया, मिट्टी के बर्तन, बाट, नाप तोल के पैमाने और मूर्तियाँ। ये सब कुछ उसी तरह की हैं जैसा कि मोहनजोदड़ो से बरामद हुई थी। नाज़रीन, हड़प्पा म्यूज़ियम में ये सेम उसी तरह की चीज़ें तैयार करके यहाँ पर रखी गई हैं जिस तरह की यहाँ से बरामद हुई हैं खुदाई के दौरान। सेम उसी तरह की इस बुज़ुर्ग ने ना अपनी मेहनत करके यहाँ पर सेम उसी तरह की कॉपी की चीज़ें बना कर रखी हैं। मैं थोड़ा सा इनसे भी इस बारे मालूमात जानने की कोशिश करूँगा। बाबा जी, ਤੁਹਾਡਾ नाम की मोहम्मद जमान। मोहम्मद जमान, तुसी इत्थे किन्ने अरसे तो काम कर रहे हो? मैं सन 88 तो काम कर रहा अपने अमेरिका ना। ठीक है। 15 साल उन्होंने नाम काम नहीं किया और अमेरिका से फिर पहले सब तो पहले मैं अमेरिका गया। ठीक है। शिकागो जाके लच्छिया। ठीक है। उस तो बाद मेडिसन गया, मुड़ अपना वाशिंगटन आया। उत्थे मेरे इंटरव्यू। ठीक है। ये जो चीज़ा निकलियां ना, ये आ उस वक्त के साढ़े लोग सुराई सकते हैं। ठीक है। करीब तो दिखाओ, बाबे की आवाज़ आ रही है भाई, लोग सुराई सकते हैं। ठीक है। ये उदो सुरमा पाया जाता, ये सुरमा पाया जाता, सुरमा पाया जाता। ठीक है। जो आ चीज़ है ना, आए मटका। हाँ जी। जिन्हें बहस जा रही है। हाँ जी। ये ने एक बहस से रखा जाता उदो कूनी होंदियां ने इसकी अपनियां बकरियां दी हो गई, छतरियां दी हो गई, उठाते हाथ देते वो लोग बड़े अकीदे बन होते हैं। वो इसनू भरते हैं। जो मुसाफिर चलता है ना, वो 50-60 मील तक तो पानी ना मिलता। 100 मील तक भी ना मिलता, 200 मील से भी ना मिल सकता। उन्होंने एक अरठ याद होती है कि उत्थे पानी भी मिलसी, आराम ही कर सकता। ये उस वक्त मर्तबान सदे जाता पंजाबी दे। ठीक है। मैं उर्दू इंग्लिश नहीं जानता। ठीक है, पंजाबी दस। अच्छा, ये उदो अचार पेंदे आ, ये अल्लाह बेचे जाने बे किस दा पेंदे। ठीक है। ये मालूमात में। ठीक हो गया। उस तो बाद जो आ चीज़ां निकली हैं ना जी, अकल से ये इस तरह में एक बादशाह है ना, तो उस दे अपने एक दूसरे बादशाह रियासती दे रही अपनी मोहर गली। ठीक है।
आज मतलब एक करींदे देते ठीक है। अच्छा जैसे उस पढ़नी तो सकना जी फलाना बादशाह ले दे मोर गली को सकना जी ने काम लेना वो इस जो काम लेना ठीक है। ओदी अलग मोर है ठीक है। ओदी आपो मतलब रियासती बादशाह की अलग अलग मोर है ठीक हो गया। जो औरत बग्गी निकली है जिनते रियासती बादशाह सैर कर दिया हाँ उदो घोड़िया की होंगी है सैर का घोड़िया की होंगी है ना सैर का ये उदो आ जड़ियां ना मतलब बैलगाड़ियाँ या आ सिक्के वगैरह या अचार पाई बिल्कुल मुकम्मल मिट्टी की मिली है ये भी सिक्का है थोड़े हिसाब ना ये भी उदो सिक्का है ही नहीं ना उदो सिक्के का दुरान ही ना उदो मिट्टी का दुरान है औरत का जेवरात जेड़ा वो भी मिट्टी का अच्छा जी। मैं सबूत कर देंगे बाबा जी बता रहे हैं कि जो ख़वातीन जेवरात इस्तेमाल करती थी वो भी उस दौर में मिट्टी के इस्तेमाल करते थे। अगर कोई ना मने तो मेरे ना मुतालबा कर सकता ठीक है। नहीं आप मैं माशाल्लाह सबूत काम कर रहे हैं यहाँ पर मैं बहुत ये अच्छे से। सबूत कर देना ठीक है। जो औरत का जो मिट्टी का जेवरात है तो मालूम होया बे चांदी सोना वगैरह वाला पहला कोई नहीं। कोई नहीं सर ठीक है बिल्कुल ये सोना चांदी जो आया साढ़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते सरदार तो कोई चंद में कोई 5 साल कोई 10 साल कोई 15 साल पहले जाए क्यों वास्ते आया हर की ख्वाहिश है सप की भी ख्वाहिश है भी मैं भी जियारत करनी है अच्छा नार दे भाई सप की भी तो जियारत हाँ जी बिल्कुल हाँ या नहीं बिल्कुल। आप लोग पढ़े हो सैयद साहब हो ऐसे तरह हर को ख्वाहिश है ठीक मैं जियारत करा सोना चांदी साढ़े नबी करीम के वक्त के विच आया उस वेले सिर्फ की चीज़ का तांबा हा ठीक तांबे दिया अंदर उजार पे देखो उसने बिल्कुल। पहली साइड से आई हाँ जी बिल्कुल तांबे तो बगैर होर शायद ही नहीं है। सही मैं मतलब सन 88 में आ इतने खड्डे लगन इतने लगे मुड़ आ गए मतलब इस तरह में क्यों गरक होया किसी ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ठीक ਇੱਥੇ 35 ਫੁੱਟਾਂ ਤੇ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਐਸਾ ਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖੱਡਾ ਉਹ 35 ਫੁੱਟਾਂ ਤੇ ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇੱਟ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲੀ 10 किलो दिए ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਈ अच्छा जी ਮੁੜ 7 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇੱਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ठीक है ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਪਈ ਹੈ ठीक है ਮੁੜ 6 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇੱਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ सही ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੁੜ ਇਹ ਜੋ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਬੇਤੇ ਜਾਣੇ 1900 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ 2000 ਸਾਲ ਹੈ 1900 साल या 2000 साल ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਵਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तो भी पहले का ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ भाई मतलब वो तो पमदे आन जलजले ठीक है। देखें बात सुने बाबा जी की गौर से अब बात आ गई मुद्दा की तरफ जी अच्छा बाबा वो तो जलजले होंगे जलजले भी इस तरह होंगे भी बंदे कोई अपना गुनाह करते हैं जिवें हुण आपां करदे पए हाँ। करदे पे सारे बिल्कुल, करदे हाँ, पे माशरे ये साडे नबी करीम दा या साडे कलमे दा या साडे कुरान पाक दी बरकत है वेरी गुड जिस नाल आपां बच बच रहे रहे हैं हैं उदों ये तीने चीज़ां के ही ना उदों ये तीन चीज़ां ही कोई ना सान अल्लाह तो बगैर होर ना ही कोई ना ही कोई नहीं सी किसे जिवें नबियां दी उम्मत हान इसे तरह वो गरक होंदियां गईयां जलील होंदी गईयां आप दे मतलब किरदारां दे विच साडे नबी करीम आए उन्हें आके सवाल कीता अल्लाह दे अगों या अल्लाह मेरी उम्मत नूं बेशरम नहीं करना बेहतर माशा जो मतलब हिसाब लेना ना तो सिर्फ पर्दे चले सही उत्थे क्या जलसा हजूर दे वक्त की आया अच्छा जी आपने हजरत बिलाल नूं आख्या भी 7 बारी अजान अशाद नमाज तो बाद ठीक है 7 बारी 7 रात की अजान हूँ कल ये जलजला आया मज्जी मोइयां गाई मोइयां सिर्फ साढ़े तो अल्लाह दी ते साढ़े नबी करीम दी मेहरबानी चंगा खुदा माशाल्लाह जी बुज़ुर्ग जो यहाँ के मकामी इन्होंने माशाल्लाह हमें बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ किया ऐसी गाइडलाइन तो यहाँ का कोई अच्छा सा गाइड भी हमें ना प्रोवाइड कर सकता बाबा जी आपकी मेहरबानी हम आपसे ना 2-3 चीज़ें यहाँ से बतौर तोहफ़ा लेना चाहेंगे आप हमें इनकी कॉस्ट बता दें ये हम बतौर निशानी लेकर जी जा रहे हैं बाबा जी से ये बाबा जी इनकी कीमत क्या है आप हमें ये बता दें 300 बन गए ना चलो बाबा जी मुझे 2 दे मेरे पास शुक्र
हमने नहीं बाबा जी से यहाँ पर से ये चीज़ें ले ली हैं बतौर निशानी। बाबा जी ने बाकायदा हमें डिस्काउंट भी किया। ये 20 साल है, ये इस तरह वजदी है। क्यों वजदी है? उदो स्कूलों का पीरियड लगता। अच्छा जी। उस वक्त में दौर न सोना मतलब अपना लोहा शोता को चल घड़ियाल वगा। ठीक है। वो तो ये मैनू समझ नहीं लगी भाई पीरियड जो लगता हाफ टाइम होंदा या बच्चे दे मतलब इकट्ठा करन दोंदा ये सीटी में ये विसल हो जाएगा। ये समझ या देखो ये अलग बेटे एक बार तब बदल के उन्हें इकट्ठा करा। ठीक है। हाफ टाइम ही करना है उन्हें। हाँ जी, हाफ टाइम ही करना है। ये स्कूलों की वो तो स्कूलों ही माशाल्लाह। वो तो कोई घड़ियाल शड़ियाल किस्म का ही कोई। बाबा जी अच्छी इन्फॉर्मेशन रखते हैं जी यहाँ पर। माशाल्लाह बाबा जी, बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह आपको और भी सेहत दे और ये नए काम करने में आपको और भी तौफीक दे। दोस्तों यहाँ पर आगे और भी जो है ना दरियाफ्तशुदा शहर की बाकियात यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चलकर आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस जगह को भी टीला एबी का नाम दिया गया है। तो ये है जी वो रिहायशी मकानात के फाउंडेशन, दीवारें, बुनियादें, एरे जो आप अपनी ज़बान में इसे कह लें। तो ये वो इलाका है हड़प्पा का जो खुदाई के दौरान यहाँ पर दरियाफ्त हुआ है। टीला एबी का ये इलाका मशरक़ से मगरब को जाने वाली एक बहुत बड़ी गली और उसके साथ ज़मीन में दोज नबी नाली जो कि ईंटों से ढकी हुई है वो ज़ाहिर करता है यहाँ पर कई गटर गंदगी इकट्ठी करने के लिए नाला के साथ साथ नज़र आते हैं जिनको जमादार साफ करते थे। गली के शुमाल और मगरब में रिहायशी इलाका है। कुछ घरों में नहाने के प्लेटफार्म और छोटी छोटी नालियाँ भी हैं। ये नालियाँ शहर के बड़े नाले के साथ मुंसलिक हैं। इस हिस्से की अहम दरियाफ्त में मोहरे और टोकन, इसमें एक मुहर पर ढोल बजाने वाला चीता बना हुआ है। दोस्तों हड़प्पा शहर में दरियाफ्त होने वाला ये भी एक घर है जो कि किसी ताजर का था। यहाँ से भी नवारदात बरामद हुए। मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी तफसील बताता चलूँ कि ये इलाका माधु स्वरूप वक्त की टर्नेज नंबर 1 के हवाले से जाना जाता है और यहाँ से कुछ अहम फन तमीर के आसार और चंद गैर मामूली नवारदात बरामद हुए हैं। इस टर्नेज के शुमाली हिस्सा में एक बड़ी गली जो तकरीबन 8 मीटर चौड़ी और मशरक़ से मगरब की तरफ जाती है। गली के शुमाल और जनूब में घरें हैं जिनके अंदर गंदम के स्टोर और नहाने के बड़े चबूतरे बने हुए हैं। इनमें से एक घर के अंदर एक बड़ा चबूतरा है जो कि ईंटों के किनारों को जोड़कर बनाया गया है। इस इमारत के जनूब मगरब में इब्तदाई खुदाई करने वालों को खुदाई के दौरान तांबे की एक बहुत बड़ी हांडी मिली जिसको तांबे की ही प्लेट से ढांपा गया था, जिसमें काफ़ी औजार और हथियार मिले जिनमें कई अजायब घर में मौजूद हैं। ये घर शायद किसी तांबे के ताजर का घर हो क्योंकि इनमें कुछ औजारों पर दोबारा काम किया हुआ है और कुछ को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये इलाका इस हवाले से बहुत अहम है क्योंकि बड़ी तादाद में मखसूस मोहरें और टोकन घरों के अंदर और गलियों से मिले हैं। इनमें बहुत सी मोहरें उन मोहरों से मिलती हैं जो टीला ई और ईटी यानी शहर के मशरक़ी हिस्से से मिली हैं। तो ये भी जगह हड़प्पा शहर से दरियाफ्त हुई है जिसकी मैं आपको तफसील बताई। इसी तरह इसमें कुएँ भी मौजूद हैं जो कि उस वक्त के हिसाब से पानी इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं। इसी तरह आगे एक और भी घर समझ लें, शहर समझ लें, वो भी यहाँ पर दरियाफ्त हुआ है। तो मैं चलकर आपको वो भी अपनी वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये दुनिया बहुत कदीम थी, बहुत कदीम ज़माने की थी। जब तक हम इसको रिसर्च नहीं करते, इसको नहीं जान सकते, हमें मालूम नहीं होगा कि हमसे पहले वाले लोग किस तरह की ज़िंदगी जीते थे और वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। तो ये भी एक शहर दरियाफ्त हुआ है जिसकी बाकियात आपको सामने नज़र आ रही हैं, जिसकी तफसील थोड़ी सी मैं आपको
बताने जा रहा हूँ। टीला एबी की शुमाली दीवार का फैसल वाला मज़ाफ़ाती इलाका है और हड़प्पा के आखिरी दौर के लगभग में तमीर हुआ है। इस इलाके में 14 घरों का एक मरबूत सिलसिला मिला है जिनको एक ही मंसूबा के तहत एक ही वक्त में बनाया गया था। जैसा कि आजकल जदीद आबादियों की तरफ स्कीमों में नज़र आता है, आमतौर पर इनको मजदूरों को क्वार्टर कहा जाता है, लेकिन ये बड़े घर गालबन अमीर ताजरों के घर और दुकानें हैं। मगरबी जानिब धातु को पिघलाने और बर्तनों को पकाने की बहुत बड़ी भट्ठी है। इस इलाके में इस भट्ठी के अलावा और भी कई भट्टियाँ मिली हैं। एक घर के बारे में ख्याल है कि शायद ये किसी सुनार का घर हो, क्योंकि इसके अंदर से सोने और अकीक के जेवरात का पुराना खजाना मिला है। इस इलाके के शुमाली हिस्सा में एक नुमाया आबादी है जिसमें एक छोटा सा कुआं और पुख्ता ईंटों से बने हुए गोल चबूतरे हैं जिनके दरमियान में गोल खाली जगह। ये गोल चबूतरे छोटे कमरों के अंदर वाक़ थे जिनका ज़्यादा से ज़्यादा शायद 5 मुरब्बा मीटर था। इनका इस्तेमाल दुरुस्त तौर पर मालूम नहीं हो सका, लेकिन ये बैदुल कियास है कि ये चबूतरे दानों से छिलका साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होते होंगे। मट्टी के बर्तनों और मूर्तियों के अलावा इस इलाका से अहम दरियाफ्तें भी हुई हैं जिनमें संगे सुर्ख का एक मर्दाना मुजस्समा, बहुत सी मोहरें और टोकन मिले हैं। तो ये जी इस जगह के बारे में जो मालूमात थी वो मैंने आपको सुनाई। दोस्तों, पुराने वक्त का अंदाज़ा अगर आपने लगाना हो तो आपको किताबें पढ़कर उसकी मालूमात मिल सकती हैं, या फिर वहाँ जाकर आपको वो जगह देखकर उसके बारे में आपको मालूमात मिल सकती हैं। तो जैसा कि मोहनजोदड़ो गर्क हुआ जिसकी आज तक जो है खबर नहीं मिली कि ये किस तरह से गर्क हुआ, इसी तरह वादी हाकड़ा गर्क हुई, इसी तरह गनवेरी वाला शहर गर्क हुआ। ये आज तक राज पोशीदा है कि ये शहर, ये बड़े बड़े शहर क्यों गर्क हो गए। तो इनके बारे में अभी तक साइंस रिसर्च कर रही है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने चलकर हड़प्पा म्यूजियम पर बनाकर आपको दिखाई है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई मालूमाती वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।